फरीदाबाद के चहल पहल भरे शहर में एक ज्योतिषी रहते थे। नाम था रविंदर भाई रावत। उनकी ज्योतिष विद्या में कुशलता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। रविंद्र भाई का आत्मविश्वास इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उनकी ज्योतिषीय क्षमताओं पर संदेह नहीं कर सकता था। शहर के कोने कोने से और कभी कभी दूसरे शहरों से भी लोग उनकी छोटी अद्भुत दुकान पर आते थे, जो रहस्यमय चिन्हों और धूप की हल्की सुगंध से सजी थी। एक दिन एक आदमी जिसका नाम आशीष था, रविंदर भाई के पास आया। वह परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में दुनिया की भारी चिंता दिखाई दे रही थी। रविंदर भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने विनती की। मेरी जिंदगी बिखर चुकी है और मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही मेरी किस्मत बदल सकते हैं। रविंदर भाई ने झानी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने घंटों तक आशीष की कुंडली का विश्लेषण किया, मंत्रों का जाप किया और प्राचीन ग्रंथों का परामर्श लिया। अंत में उन्होंने एक अनूठा उपाय बताया। इसे करो और तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने आशीष को आश्वासन दिया। आशीष ने उत्सुकता और निराशा के साथ उपाय का पालन किया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। उसकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उपाय ने आशीष में अनियंत्रित हंसी की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। वह हर चीज पर हंसने लगा, एक पल के लिए भी रुकने में असमर्थ। शुरुआत में लोगों को यह मजेदार लगा, लेकिन जल्द ही यह चिंता का विषय बन गया। फरीदाबाद में यह खबर आग की तरह फैल गई। आशीष रविंद्र भाई के उपाय की वजह से रुक रुक कर हंस रहा है। लोग कहने लगे, रविंदर भाई, जो कभी शहर की शान थे, अब इस विचित्र घटनाक्रम के केंद्र में थे। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई और ग्राहकों ने उनकी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर दिया। रविंदर भाई ने प्रभावों को उलटने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आशीष की हंसी रविंदर भाई की कृपा से गिरने का प्रतीक बन गई। ज्योतिषी, जो कभी गौरव की लहर में शहर छोड़ने की सोच रहे थे, अब अपनी ही सृष्टि की विचित्र परिस्थितियों से बोझिल होकर शहर छोड़ने में असमर्थ पाए गए। दिन सप्ताह में बदल गए और आशीष की हंसी फरीदाबाद में एक किंवदंती बन गई। लोग रविंद्र की सलाह लेने के बजाय उस आदमी को देखने आने लगे जो रुक रुक कर हंस रहा था। एक बार प्रतिष्ठित ज्योतिष अब अपने ही शहर में एक मामूली तमाशा बन गए थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, एक नया मोड़ आया। फरीदाबाद की पुलिस ने रविंद्र भाई रावत के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। हमें रविंद्र भाई को उनके उपाय के लिए गिरफ्तार करना होगा, एक अधिकारी ने कहा। आशीष की हंसी की समस्या अब एक बड़ी चिंता बन गई है। जब रविंद्र भाई को इस बात का पता चला तो वह घबरा गए। उन्होंने तुरंत एक और उपाय किया जिससे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करे। उन्होंने मंत्रों का जाप किया, जड़ी बूटियां मिलाईं और एक विशेष अनुष्ठान किया। लेकिन फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई तो रविंदर भाई के उपाय का असर हुआ और सभी पुलिसकर्मी हंसने लगे। वे इतना हंसे कि वे अपने काम को भूल गए। जहां एक तरफ आशीष की हंसी ने शहर को परेशान कर रखा था, वहीं अब पुलिसकर्मियों की हंसी ने स्थिति को और भी खराब बना दिया। शहर के लोग हैरान और परेशान हो गए। अब ज्योतिष के खिलाफ न केवल आशीष की समस्या थी, बल्कि पुलिसकर्मियों की अनियंत्रित हंसी भी थी। रविंदर भाई के लिए स्थिति और भी बुरी हो गई थी। उनकी प्रतिष्ठा, जो पहले ही दांव पर लगी थी, अब और भी गिर गई। इस विचित्र और हास्यास्पद परिस्थिति में रविंदर भाई ने महसूस किया कि उनके उपायों के अप्रत्याशित परिणामों ने न केवल उनके ग्राहकों का, बल्कि पूरे शहर का जीवन प्रभावित किया था। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें अपनी ज्योतिष विद्या को छोड़ देना चाहिए या किसी तरह से इस स्थिति को सुधारने का उपाय खोजना चाहिए। कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि एक अनसुलझी पहेली की तरह जारी रहती है, जिसमें रविंदर भाई, आशीष और फरीदाबाद के लोगों की अजीबोगरीब और हास्यास्पद यात्रा निरंतर चलती रहती है। रविंद्र भाई रावत की विचित्र कहानी में एक और मजेदार मोड़ आया जब उनके परिवार को भी हंसी का दौरा पड़ा। रविंदर ने, जो इस अराजकता को सुधारने के लिए बेताब थे, एक नया उपाय बनाने का फैसला किया। इस बार अपने परिवार को फरीदाबाद की अराजकता से बचाने के लिए उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने परिवार को बचा लूं
तो कम से कम वे इस हंसी की आपदा से प्रभावित नहीं होंगे। बड़ी सावधानी से उन्होंने एक औषधि तैयार की, मंत्रों का जाप करते हुए और ऐसी जड़ी बूटियां मिलाते हुए जो पिछले उपायों के नकारात्मक प्रभावों से बचाव करने के लिए थीं। उन्होंने इस नए पेय को अपने परिवार को पिलाया, उन्हें आश्वासन देते हुए कि यह उन्हें सुरक्षित और प्रभावित नहीं होने देगा। लेकिन पिछले उपायों की तरह यह उपाय भी सबसे अप्रत्याशित तरीके से उल्टा पड़ गया। पेय पीने के कुछ ही मिनटों में उनके परिवार के सदस्य गुदगुदाने लगे। यह गुदगुदी जल्द ही जोरदार हंसी में बदल गई। रविंद्र की पत्नी, उनके बच्चे और यहां तक कि उनके बूढ़े पिता भी अनियंत्रित हंसी के दौर में आ गए। जो घर कभी शांत और स्थिर था, अब हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। पड़ोसी और राहगीर खिड़कियों के बाहर खड़े होकर देखने लगे, आश्चर्यचकित होकर कि अब तो पूरा रावत परिवार हंसी के फितूर में आ गया है। रविंद्र भाई के लिए यह स्थिति और भी विडंबनापूर्ण हो गई। उनका प्रयास उनके ही परिवार को हंसी का शिकार बना दिया। इस नए विकास से रविंद्र भाई की परेशानी और भी बढ़ गई। अब उनका परिवार भी उसी अजीब हंसी के जाल में फंस चुका था, जिससे वह दूसरों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। इस अजीब और हास्यास्पद स्थिति में रविंद्र भाई का संकट और भी गहरा हो गया और फरीदाबाद के लोगों के बीच उनकी कहानी एक किंवदंती की तरह बन गई। अंत में इस अजीब और हास्यास्पद कहानी का असली राज खुला। रविंद्र रावत तो अपने उपायों में सही कर रहे थे, लेकिन असली समस्या कुछ और ही थी। उनकी सहायिका, जिसका नाम रंजू था, वह चुपके से उपाय की सामग्री में एक मजबूत हंसी वाला पाउडर मिला रही थी और यह बात रविंद्र भाई के कुत्ते रामलाल ने पकड़ी। रामलाल ने रंजू को उस समय पकड़ा जब वह फिर से पाउडर मिला रही थी। रविंद्र भाई और उनके परिवार की निगाह में यह घटना आई और पूरे शहर को भी इसके बारे में पता चला। लोगों को यह जानकर राहत मिली कि रविंद्र रावत असल में दोषी नहीं थे। उनकी प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो गई और लोगों ने उनके प्रति सम्मान की भावना फिर से जागृत की। इस रोचक और हास्यास्पद घटना की कहानी ने फरीदाबाद में हर किसी को एक बार फिर से हंसी का कारण दिया, लेकिन इस बार खुशी के साथ। रविंद्र भाई की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कभी कभी जीवन में हास्य की स्थितियां भी बड़े सबक दे जाती हैं। अंत में जब सब कुछ ठीक हो गया और रविंद्र भाई रावत की प्रतिष्ठा बहाल हो गई, तब भी एक मजेदार बात हुई। आशीष, जो कभी रविंद्र भाई की वजह से निरंतर हंसी की स्थिति में था, अब उनकी सहायिका रंजू के पास जाने लगा था। वह उसी हंसी वाले पाउडर को पाने के लिए उत्सुक था। यह पाउडर, जिसने उसे और पूरे शहर को बहुत हंसाया था, अब उसके लिए एक खास आकर्षण बन गया था। और न सिर्फ आशीष, बल्कि रविंद्र भाई का कुत्ता रामलाल भी उस पाउडर को पाने के लिए उत्सुक हो गया। रामलाल, जिसने रंजू को पकड़ा था, अब उसके पास जाकर उसी पाउडर के लिए भौंकता था। यह देखकर रविंद्र भाई और उनके परिवार के साथ साथ पूरा शहर भी हंस पड़ता था। इस तरह रविंद्र भाई की कहानी में एक खुशनुमा अंत हुआ। वह पाउडर, जिसने कभी परेशानी का कारण बना था, अब खुशी और हंसी का स्रोत बन गया था। फरीदाबाद के लोगों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी खुशियां ला सकती हैं। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल voicevirtuoso.com को सब्सक्राइब करें। यहां आपको विभिन्न ऑडियो और वीडियो कंटेंट मिलेंगे जो आपको हंसाएंगे और आपके दिल को आनंद से भर देंगे।